5 जून 2023 जब पुलिस को एक शव मिलता है जो एक 65 ईयर ओल्ड लेडी का होता है। पता चलता है कि उसका मर्डर हुआ है और जुलाई 2024 तक 9 औरतों का खून हो चुका था। आसपास में बहुत हड़बड़ी मच गई थी, आसपास के लोग डरने लगे थे, औरतें घबरा गई थी कि ऐसे कत्ल क्यों हो रहे हैं, जो कि उनके आसपास से ही, उनके मोहल्ले में से ही हुआ करते थे। ये कहानी है बरेली की, जहाँ पे एक सीरियल किलर बड़ी बेरहमी से 45 से 65 साल की औरतों को कत्ल कर देता था और जिनको वो बोलता था शिकार। विक्टिम की बॉडी 2 पुलिस स्टेशंस के 25 किलोमीटर के रेडियस में मिलती है। पहला पुलिस स्टेशन था थानाशाही और दूसरा पुलिस स्टेशन था शीशगढ़ पुलिस स्टेशन, जो दोनों ही पुलिस स्टेशन बरेली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं। पुलिस को इस केस के बारे में एक नई चीज पता चली कि जितनी भी औरतों के साथ उसने मर्डर किया है उसको वो सेक्सुअली असॉल्ट करता था और दूसरा बहुत तरीके की मल्टीपल इंजरीज देता था, मतलब वो औरतों को तड़पा के मारता था। दो सभी 45 से 65 के एज ग्रुप की महिलाएं थी। नंबर 3, जिस तरीके से मारा गया है वो कॉमन था। जितनी भी औरतों की लाश मिली वो मिली गन्ने के खेत के अंदर, और इसमें भी एक पैटर्न ये था कि सारी औरतों के कपड़े फटे हुए होते थे और उन औरतों के गले पे बाईं तरफ वो एक नॉट बांध के उनकी बेरहमी से हत्या कर देता था। किसी घर में या किसी बिल्डिंग में घटनाएं नहीं हुई है, खेत में घटनाएं हुई है या खेत के नजदीक सुनसान एरिया में घटनाएं हुई है। जब पुलिस ने खूनी की तलाश करी तो उन्होंने 22 टीम्स बनाई, जिसके तहत वो सिविल ड्रेसेस में रहते थे और जितने भी एरियाज हैं जिनके आसपास मर्डर हुआ है वो वहां पे जाके सीसीटीवीज देखा करते थे, आसपास सिविल ड्रेस में ही पूछताछ करते थे ताकि कहीं ना कहीं उन्हें कोई ना कोई सुराग मिले जिससे वो खूनी तक पहुंच पाए। सीसीटीवी कैमरा, लगभग 1500 सीसीटीवी कैमरा की फुटेज हम लोगों ने देखी। 600 सीसीटीवी कैमरा नए इंस्टॉल किए गए इस एरिया में, सादे कपड़ों में और पुलिस की वर्दी में पुलिस कर्मियों को बैरियर ड्यूटीज में लगाया गया। जब पुलिस ने ऐसे ही पूछताछ करी तो वो एक चाय की टपरी पे पहुंचे, जहां पे चाय की टपरी के मालिक ने बताया कि वहां एक आदमी आता है जो काफी अजीब हरकतें करता है, वहां चाय पीता है और पुलिस को गालियां बकता है और वहां पे मर्डर की बातें करता है कि मैंने इस औरत को इस तरीके से ऐसे मारा, और ये भी कहता है कि पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पुलिस ने उस चाय वाले की मदद लेके 3 स्केचेस बनाए, जिसको 4 अगस्त 2024 को पुलिस ने रिलीज करा और उस खूनी पे 25,000 का इनाम भी रखा। पुलिस के इनाम के अनुसार जो भी उस व्यक्ति को पकड़ेगा उसको 25,000 रुपए की राशि मिलेगी, जिसके थ्रू पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी। स्केचेस रिलीज करने के बिल्कुल 3 दिन बाद 2 स्केचेस से उसका मैच मिला और 35 साल की उम्र वाला कुलदीप सिंह पकड़ा गया। पुलिस के द्वारा बताई गई बातों के अनुसार पुलिस ने बताया कि ये मानसिक रूप से बीमार है। ये एक सीरियल किलर है जो अकेली औरतों को देखता है जो अकेले काम कर रही होती हैं और उन पे जाके हमला करके उनसे अपनी हवस दूर करता है और उनको बड़ी बेरहमी से मार देता है। पूछताछ में बात प्रकाश में आई है, प्रयास इसने सब में किया है। प्रयास के बाद नेचुरल सी बात है कि कोई अनजान व्यक्ति है, महिला विरोध करेगी और जैसे ही महिला विरोध करती है तो तुरंत इसका जो एग्रेसिवनेस है वो बाहर आ जाता है कि मुझे किस तरीके से मना कर दिया गया। पुलिस की माने तो पुलिस ने इसको मानसिक रोगी भी घोषित कर दिया था। पहले महिला से बहुत प्यार से बात करता है, उसको अप्रोच करता है, फिर 10 से 20 मीटर दूर ले जाके उसको बोलता है कि मुझे सेक्सुअल फेवर्स चाहिए। जब महिला मना कर देती है तो ये हाइपर एग्रेसिव होके उसकी चुन्नी से, उसकी साड़ी के पल्लू से या सूट फाड़ के उसी के कपड़ों से उसका गला घोट के उसकी हत्या कर देता था। जब कुलदीप से बातचीत करी गई तो पता चला कि उसको एक बचपन का ट्रॉमा है, इसमें उसके पिताजी उसको बहुत मारा करते थे और उसकी जो स्टेप मदर थी वो उसको बहुत मारा करती थी, जिस वजह से वो बचपन का ट्रॉमा उसके सीने में इस तरह घर कर गया कि वो एक सीरियल किलर बन गया। जब 2014 में इसकी शादी हुई तो इसकी बीवी ने भी इसको छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेव करता था और बीवी के साथ मारपीट, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीजें बहुत ज्यादा करता था। और दूसरी स्टेटमेंट में पुलिस ने ये कहा कि ये औरतों से इस कदर चिढ़ता है कि ये उनकी हत्या करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता था, लेकिन उससे पहले इसको सेक्सुअल फेवर्स चाहिए होते थे। जब पुलिस का दूसरा पहलू देखा गया तो ये मानसिक रूप से बीमार है, लेकिन जब भी ये कत्ल करता था तो ये इतना सचेत रहता था, इतना ज्यादा केयरफुल रहता था कि पुलिस इसको पकड़ ना पाए। ये सबूत मिटाने की भी पूरी कोशिश किया करता था। और एक केस में कुलदीप ने जिस औरत की हत्या करी उसका ब्लाउज और उसकी बिंदी और चूड़ियां ये अपने घर ले गया था और उनको एज अ ट्रॉफी, एज अ रिवॉर्ड ये अपने घर पे रखा करता था। और न्यूज ऑफ पुलिस की माने तो इसने सिर्फ अभी 6 मर्डर्स ही एक्सेप्ट करे हैं कि हाँ मैंने 6 कत्ल किए थे, लेकिन इसने बाकी के 3 कत्लों को एक्सेप्ट नहीं करा है। आपके हिसाब से क्या बाकी के 3 कत्ल किसी और ने किए या ये उन 3 कत्लों को मानना नहीं चाह रहा? अगर कोई आदमी 6 कत्ल मान सकता है तो वो अपने 3 और कत्ल क्यों नहीं मान रहा? इसकी तफ्तीश अब तक जारी है। आपको क्या लगता है इस केस के बारे में? आप भी मुझे बताइए।
बाकी कुलदीप सिंह जैसे लोगों से हमेशा सावधान रहें।